दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का साप्ताहिक जनसुनवाई कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुन रही थी, तभी अचानक से उन पर एक शख्स ने हमला बोल दिया। अभी एक अचानक हुआ, एक आदमी को अंदर से लाया गया, मैडम पे हमला कर दिया। जो भी किया उसने गलत किया मैडम के साथ। हम यहाँ पे 8:15 में आए थे। क्या हुआ था 8:15? जब हम आए थे तो यहाँ लाइन में लगे थे, फिर एक आवाज आई जोर से, कोई वहाँ पे अंदर बचकाना हरकत की तरह जो मान लो करते हैं, जैसे सीएम साहब के ऊपर हमला कर दिया था। वो भी अपने सुनवाई के दौर में ही आए थे। पहली बात तो ये बहुत गलत हुआ है। जनता सुनवाई पे सबका का हक है। इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे कि क्या सुना, क्या देखा? नहीं, वो अपनी कोई बात बता रहे थे। एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया। बताया गया है कि हमलावर जनसुनवाई में आम नागरिक बनकर पहुंचा। पहले सीएम रेखा गुप्ता को कुछ पेपर दिए, जैसे मानो वे कोई शिकायत लेकर पहुंचा हो, लेकिन अचानक उसने तेज आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री के साथ धक्का मुक्की करते हुए थप्पड़ मारने की कोशिश की। गनीमत रही, सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे कब्जे में ले लिया। मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ स्वर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर उनको देख चुके हैं। कुछ उनको क्या चोटें आई? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है, जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है। लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला है वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। माना जा रहा है कि आरोपी किसी व्यक्तिगत शिकायत को लेकर सीएम से नाराज था, लेकिन पुलिस इस हमले को गंभीरता से ले रही है। अंदेशा ये भी है कि हमले के पीछे कोई संगठित साजिश तो नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की राय दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। हालांकि घटना के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। सीएम ने कहा है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। वहीं दिल्ली पुलिस ने आश्वासन दिया कि मामले की पूरी तरह से जांच की जाएगी और आरोपी की कुंडली खंगाली जाएगी कि उसकी मंशा क्या थी। लेकिन बीजेपी नेता इस घटना को लोकतांत्रिक परंपरा पर हमला बता रही है। पार्टी नेता रमेश बिधूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री पर हमला करने की ये कोशिश जनता से संवाद की प्रक्रिया को बाधित करने की साजिश हो सकती है। जितनी की जाए उतनी कम है, भर्त्सना जितनी की जाए उतनी कम है, और ये कहीं ना कहीं रेखा जी को कहीं ना कहीं जनता के बीच में डिरेल करने की मानसिकता से हमला हुआ है। ये किसी साजिश के तहत हुआ है और कहीं ना कहीं रेखा जी को डिरेल करना चाहते हैं कि वो जनता से ना मिले, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो आम जनता से सीधे जुड़े, उनकी सेवाएं करें। उसके कारण से विपक्ष में कहीं फ्रस्ट्रेशन है। 100% जब जांच होगी तो वो कहने एक्टिविस्ट मिलेगा, चाहे कांग्रेस का होगा, चाहे आम आदमी पार्टी का होगा, चाहे कम्युनिस्ट होगा। तो ये जो घटनाएं घटती रहती हैं, ऐसी घटनाएं वो बांग्लादेश के अंदर भी घटी है, अमेरिका के, पाकिस्तान में भी। अमेरिका की जो खिलाफत करेगा तो इनको इतना अगर पारितोष किया जा रहा है, वोट चोरी हो गया, अब वोट चोरी भी नहीं सुन रहा उनके कोई देश में, तो अब जनता डिरेल हो जाए, जनता से मुख्यमंत्री
इस प्रकार की कोई घटना है ये और निंदनीय है, इसकी भर्त्सना जितनी की जाए उतनी कम है। सुरक्षा में ये चूक कैसे हुई, खासकर तब जब मुख्यमंत्री स्तर का कार्यक्रम था। वैसे पिछले रिकॉर्ड को खंगाला जाए तो दिल्ली में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी हमले हुए थे, लेकिन रेखा गुप्ता पर हमला उस वक्त होना जब वो जन सुनवाई कर रही हो, बड़ी बात है।